नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से हमारा चैनल बुद्धा बेटलाइजिंग में आप लोगों को बहुत बहुत दिल से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, यदि आज का कहानी वीडियो आप लोगों को पसंद लगे तो कृपया हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, क्योंकि आज का कहानी बड़ा ही इंटरेस्टिंग, एजुकेशनल, मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल होने वाली है। इसलिए आप लोगों से मेरा अभिवादन है, आप लोगों से मेरा विनती है कि कृपया इस कहानी वीडियो को पूरा सुनकर जाइए। जी हाँ, हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब वह दूसरों की अपेक्षाओं, उनकी आलोचनाओं और उनके विचारों से प्रभावित होता है। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि हम एक समाज का हिस्सा हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? वह व्यक्ति आप स्वयं है। इस प्रेरक कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि क्यों अपने आप पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है और दूसरों की अपेक्षाओं में उलझना कैसे हमें हमारी सच्ची राह से भटका सकता है। जी हाँ मित्रों, अधिक विलंब न करते हुए सीधे कहानी का शुभारंभ करते हैं। पुराने समय की बात है। एक विशाल राज्य में राजा अर्जुन देव का शासन चलता था। वह बड़ा ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा थे, लेकिन उन्हें एक बात हमेशा परेशान करती थी। राजा अर्जुन देव को यह लगता था कि उनके राज्य के लोग उनकी उपलब्धियों को ठीक से नहीं समझते और उनकी आलोचना करते हैं। उन्होंने अपने दरबारियों से इसके बारे में चर्चा की। दरबारियों ने उन्हें सलाह दी, महाराज, लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान न दें, आप अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करें। लेकिन राजा का मन शांत नहीं हुआ, उसका मन भटकना शुरू हो गया। एक दिन राजा ने अपने राज्य में प्रसिद्ध संत महात्मा वशिष्ठ को बुलवाया। उन्होंने अपनी समस्या बताई। संत वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं आपकी समस्या का समाधान जानता हूँ, लेकिन पहले आपको एक यात्रा पर जाना होगा। इस यात्रा में आपको 3 जगहों पर जाकर 3 अलग अलग अनुभव प्राप्त होंगे। ये अनुभव आपको खुद पर ध्यान केंद्रित करना सिखा देंगे। जी हाँ, राजा ने यात्रा के लिए सम्मति दी। सबसे पहले राजा एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक किसान अपनी फसल के बारे में गांव वालों से राय ले रहा था। किसी ने कहा कि फसल बहुत अच्छी है, तो किसी ने कहा कि इसमें थोड़ा सुधार की जरूरत है। राजा ने किसान से पूछा, तुम इतने लोगों की बात सुनकर क्या करोगे? किसान ने जवाब दिया, महाराज, मैं उनकी राय सुनता हूँ, लेकिन आखिरी निर्णय मैं खुद करता हूँ। उनकी आलोचना मुझे अपनी गलतियां सुधारने का मौका देती है, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे खेत को सबसे अच्छी तरह मैं ही समझता हूँ। राजा ने सोचा कि आलोचना को सकारात्मक रूप में लेना चाहिए, लेकिन हर बार दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगले स्थान पर राजा ने देखा कि एक मूर्तिकार एक मूर्ति बना रहा है। जब राजा ने मूर्तिकार से पूछा कि वह मूर्ति किसके लिए बना रहा है, तो उसने उत्तर दिया, यह मूर्ति एक व्यापारी ने मुझसे बनवाने के लिए कहा है, लेकिन हर बार जब मैं इसे बनाना शुरू करता हूँ तो वह अपनी राय बदल देता है। अब मैं उलझन में हूँ कि मूर्ति कैसी होनी चाहिए। तब राजा ने पूछा, तो अब क्या करोगे? मूर्तिकार ने कहा, मैंने निर्णय किया है कि अब मैं अपनी कल्पना के अनुसार मूर्ति बनाऊंगा, क्योंकि जब तक मैं दूसरों की अपेक्षाओं के पीछे भागता रहूंगा तब तक मैं अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाऊंगा। यह सुनकर राजा को समझ आया कि दूसरों की अपेक्षाओं पर ध्यान देना अपने रचनात्मक स्वतंत्रता को खोने जैसा है। तीसरे स्थान पर राजा ने एक शांत झील के किनारे एक साधु को ध्यान करते हुए देखा। साधु के चेहरे पर अद्भुत शांति थी। राजा ने उनसे पूछा, आप यहाँ अकेले क्यों ध्यान कर रहे हैं? क्या आपको दूसरों की संगति पसंद नहीं? तब साधु ने उत्तर दिया, महाराज, जब मैं अकेले होता हूँ तो मैं अपने भीतर झांक सकता हूँ। मैं अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देख पाता हूँ। दूसरों के विचार और उनकी संगति महत्वपूर्ण है, लेकिन खुद के साथ समय बिताना आत्मा की शुद्धि के लिए बहुत जरूरी है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और हमें अपनी राह पर चलने का साहस देता है। राजा ने महसूस किया कि आत्मनिरीक्षण से ही व्यक्ति अपनी वास्तविकता को समझ सकता है और अपने उद्देश्य को
स्पष्ट कर सकता है। तीनों अनुभवों के बाद राजा ने संत वशिष्ठ के पास जाकर अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा, महात्मा जी, अब मैं समझ गया हूँ कि दूसरों की आलोचना, अपेक्षाएं और संगति महत्वपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मैं अपने आप पर ध्यान दूं। मुझे अपने निर्णय, अपनी सोच और अपने कार्यों में आत्मनिर्भर रहना चाहिए। संत वशिष्ठ ने कहा, महाराज, यही जीवन का सत्य है। दूसरों की राय से सीखना चाहिए, लेकिन अपनी राय स्वयं चुननी चाहिए। आत्मनिरीक्षण से ही व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को पा सकता है। जब तक हम दूसरों की सोच में उलझे रहेंगे, तब तक हम अपने सच्चे स्वरूप को नहीं पहचान पाएंगे। जी हाँ मित्रों, इस कहानी से हम लोगों को ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में खुद पर ध्यान केंद्रित करना सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरों की आलोचना और राय से प्रेरणा लेना चाहिए, लेकिन अपनी सोच और कार्यों में स्वतंत्र रहना चाहिए। आत्मनिरीक्षण से हमें अपनी ताकत, कमजोरियों और जीवन के उद्देश्यों को समझने में मदद मिलती है। सच्ची खुशी और सफलता वही है जब हम अपनी राह पर चलते हुए अपने आप को पूर्ण रूप से जान सके। इसलिए खुद पर ध्यान दो, दूसरों पर नहीं। जी हाँ मित्रों, आज का प्यारा सा मोटिवेशनल गौतम बुद्ध की कहानी आप लोगों को कैसा लगा? मुझे उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। जी हाँ प्यारे दर्शक बंधुओं, उन लोगों से मेरा अनुरोध है, वैसे दर्शक बंधु जो अभी तक हमारे चैनल में आते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कृपया दर्शक बंधुओं, मेरा अनुग्रह है आप लोगों से कि आपका भी एक दायित्व बनता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ऑन करें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। जी हाँ मित्रों, आज का कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।